Hello friends, myself Amit Kotadia and I am from Reliable Software। आज का जो टॉपिक है वो है जो मेरा मोमेंटम सेटअप है। तो उसको आपको कैसे यूज़ करना अ, है ना। तो वो उसके लिए मैंने आज पूरा रिकॉर्डिंग प्रिपेयर किया हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि जो मेरा जो सेटअप है उसको आपको कैसे यूज़ करना है। बाकी तो ओवरऑल ट्रेनिंग तो आपको मिल ही गई होगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा उसका रिव्यू करेंगे ये वीडियो, तो थोड़ा आपका जो भी जो सेटअप है उसको आपको बेहतर वैसे आप उसको यूज़ कर सकेंगे। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर चालू करेंगे तो ये पूरा मोमेंटम सेटअप आप जो कि स्क्रीन के अंदर आप देख रहे हैं, है ना? वो पूरा मोमेंटम सेटअप आपके वहाँ भी वो होगा। तो वो बराबर जैसे आप सॉफ्टवेयर चालू करेंगे तो पूरा ये मोमेंटम सेटअप आपको लोड हो जाएगा, है ना? वो अपने आप लोड होगा, वो सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट फैसिलिटी है। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर चालू करेंगे तो ये जैसे मोमेंटम सेटअप लोड हो गया, तो लोड होने के बाद सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि अगर आपने एनएससी केस का भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ मॉनिटर में मेनू बार में मॉनिटर का ऑप्शन है, आप देख रहे हैं यहाँ। जैसे मॉनिटर में यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ मॉनिटर के अंदर मेनू बार के अंदर मॉनिटर का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करना है और उसमें आपको सेक्टर परफॉर्मेंस करके पिक्चर्स दिया हुआ है। तो ऊपर वो क्लिक करना है, तो सेक्टर परफॉर्मेंस में वो पता चलता है कि कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रांग है आज। तो जी अभी आप देख रहे हैं कि आज ब्रो आज एक्चुअली क्या है, आज मार्केट हॉलीडे है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है। तो आज मैंने ब्रो मार्केट हॉलीडे इसलिए क्या मैंने जो भी 19th ऑफ नवंबर का मैंने एक्शन रिप्ले अभी चालू किया हुआ है। अभी जस्ट ब्रो तभी एक्शन रिप्ले चालू किया, तो वो एक्शन रिप्ले मोड के अंदर मैं अभी बता रहा हूँ आपको सॉफ्टवेयर पूरा लाइव। मुश्किल जो भी 19 तारीख को जो भी 19 तारीख को जो भी मार्केट का जो मूवमेंट था वो हिसाब से पूरा अभी ये पूरा एक्शन रिप्ले में चल रहा है मार्केट। तो भी सबसे देखो आप सेक्टर परफॉर्मेंस जैसे जाएंगे तो आप देख रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा सेक्टर है, मीडिया सेक्टर। तो मीडिया सेक्टर में जैसे हम क्लिक करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा स्क्रिप्ट है, जेल है, डिश टीवी है ना। तो बरो तो सबसे आपको वो चेक कर लेना है कि कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर अगर वो स्टॉक्स अगर वो बरो अगर यहाँ जो लाइव स्कैनर है उसके अंदर उसको नाम आता है, तो क्या वो थोड़ा आपके लिए ट्रेडिंग के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। देखो हमारा जो सेटअप है सबसे पहले आपको क्या कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको यहाँ जो मार्केट आप थोड़ा मैं उसको बड़ा करके दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ दो मार्केट दिखा है, मार्केट वॉज बुलिश एंड मार्केट वॉज बेरिश। तो जो मार्केट वॉज बुलिश है उसमें आपको जो भी स्टॉक का दिख रहा है, मतलब वो आपको क्या करना है कि वो 9:25 के बाद ही चेक करना है। अगर 9:25 के बाद ही जो भी यहाँ रिजल्ट आते हैं वो फर्स्ट, बराबर आप देखो अभी कितने मार्केट में, बराबर अभी जो भी है तो 9:25 के बाद देखो, अभी 9:30 के आसपास देखो, आप देख रहे हैं यहाँ 9:30 के आसपास अभी मार्केट हुआ है। तो अभी तो अल्टीमेटली क्या है कि 9:25 के बाद यहाँ जो भी स्टॉक दिखता है, देखो जैसे अभी मेरे को यहाँ +2 वाली जो विंडो है बाय मार्केट हाउस बुलिश, तो उसके अंदर मेरे को अभी ओएनजीसी मिला है। अभी मार्केट हाउस बेरिश के अंदर कुछ भी स्टॉक्स नहीं है। तो देखो अभी ओएनजीसी जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो उसका यहाँ बगल में चार्ट ओपन हो गया, देखो ये। तो अभी ये 5 मिनट का चार्ट ओपन हुआ है ना। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ओएनजीसी जो यहाँ आया है तो ओएनजीसी आपको लेना है कि नहीं ले, देखो आपको सबसे पहले आपको कंफर्मेशन वो करना चाहिए, उसका डेली चार्ट देखना है। तो डेली चार्ट आपको कहाँ से करेंगे, यहाँ क्लिक किया है ना, तो देखो आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ अदरवाइज वो शॉर्टकट की है डी फॉर डेली चार्ट। तो जैसे मैं डेली चार्ट पे क्लिक करूंगा तो देखो उसका ट्रेंड बेरिश है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो भी मार्केट हाउस बुलिश में जो भी स्टॉक आता है उसका ट्रेंड सबसे पहले उसका पॉजिटिव ट्रेंड होना चाहिए और वो गैप अप ओपनिंग नहीं होना चाहिए। तो ओएनजीसी में क्या है कि देखो ओएनजीसी उसका ट्रेंड ही बेरिश है तो उसको आपको अवॉइड ही करना है, भले पूरे दिन वो मार्केट हाउस यहाँ बुलिश के अंदर दिखाए, समझ गए। तो ब्रो तो ये ऐसा ब्रो तो सबसे पहले हमारा कंडीशन वो है कि उसका जो भी ट्रेंड है वो सबसे उसका ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड होना चाहिए, है। तो उसका डेली चार्ट के अंदर आपको देखना है कि उसका ट्रेंड पॉजिटिव है कि नहीं, है ना। तो डेली चार्ट के अंदर आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्रो आपको यहाँ से शॉर्टकट की है, उसका शॉर्टकट की है डी फॉर डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के अंदर ब्रो अभी जैसे ब्रो तो यहाँ ओएनजीसी का जो जो ये ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली उसको हमको अवॉइड करना है, समझिए। और अभी ब्रो मार्केट हाउस बेरिस के अंदर कुछ भी नहीं है। तो बोलो तो मार्केट वाइज बेरिस के अंदर क्या फॉर्मूला लगाना है कि जो भी स्टॉक देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो मार्केट वाइज बुलिश एंड बेरिस के अंदर सबसे पहले हमको वो देखना है कि एक तो मार्केट वाइज बुलिश के अंदर वो गैप ओपनिंग नहीं होना चाहिए और वो उसका ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। तो ट्रेंड पॉजिटिव कैसे फाइंड आउट करें, तो उसको आपको डेली चार्ट देखना है, डेली चार्ट में उसका ट्रेंड पॉजिटिव है तो ही बाइंग के लिए एंट्री करना है। और देखो ये हमारा दो क्राइटेरिया। और दूसरा हमको क्या करना है कि दो जो भी यहाँ नाम आ रहे हैं वो नाम यहाँ आने के बाद जो बाजू वाली जो ए विंडो है ना, देखो एफ एन ओ न्यू हाई लो वाली विंडो,
फिर उसका नाम यहाँ अभी आना ही चाहिए। देखो अभी एक्शन रिप्ले चालू है इसलिए क्या यहाँ पर अभी पूरा ब्लैंक, क्योंकि एक्शन रिप्ले के अंदर आपको यहाँ इवेंट वॉच काम नहीं करेंगे फॉक्स के अंदर। तो इसलिए क्या ये इवेंट वॉच जो है एफ एन न्यू हाइलो वाला विंडो, इसलिए क्या वो इवेंट वॉच है। तो क्या वो अभी पूरा ब्लैंक आएंगे क्योंकि उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि अभी मैंने एक्शन रिप्ले में एक्शन रिप्ले चालू किया हुआ है। तो तो आपको पता, तो आपको क्या करना है, यहाँ जो मार्केट वाइज बुलिश में जो भी नाम दिखता है 9:25 के बाद, तो सबसे पहला कंडीशन वो है कि वो गैप अप ओपनिंग नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल गैप अप है तो चलेगा, है ना। गैप अप ओपनिंग नहीं होना चाहिए, उसका ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। फिर वो ये दोनों कंफर्म हो गया, उसके बाद ही हमको चेक करना कि वो बाजू वाली विंडो को उसको नाम आ रहा है कि नहीं। अगर बाजू वाली जो विंडो है एफ एन न्यू हाई लो वाली विंडो, अगर उसका नाम यहाँ आता है तो आप डायरेक्ट आपको इसको एंट्री कर सकते हैं, है ना। तो देखो ये पूरा मोमेंटम इसे स्कैल्पिंग करने के लिए, ऐसा नहीं कि चलो आपको उसको देखो यहाँ से आपको आधा टका, पौना टका, 1 टका की मूवमेंट लेना है। फिर ऐसा नहीं कि चलो मेरे को यहाँ से जो भी स्टॉक है उसमें मेरे को 4 या 5 टका की मूवमेंट लेके ही छोड़ना है। देखो कोई स्टॉक ऐसा होता है कि वो कई बार वो जाते भी है 4 या 5 टका, लेकिन क्या हमको तो जो भी है पौना टका, 1 टका भी मिल जाता है, तो एक बार हमको उसको फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। तो अल्टीमेटली क्या है कि ब्रदर अभी जैसे सेम जो उसका रिवर्स लॉजिक है मार्केट वॉच बेरिस, जो नीचे वाला उसका ये जो है ये वाला विंडो है ना मार्केट वॉच बेरिस। तो उसके अंदर हमको क्या करना है कि यहाँ जो भी स्टॉक्स का नाम आए वो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको गैप गैप डाउन ओपनिंग नहीं होना चाहिए और उसका ट्रेंड बेरिस होना चाहिए बस। अगर वो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, फिर यहाँ जो भी नाम आए वो बाजू वाली जो विंडो है एफ एन न्यू हाई लो वाली, bro, ये विंडो के अंदर उसका नाम आना ही चाहिए। तो ही बाइंग के लिए हमको सोचना है, सॉरी सेलिंग के लिए सोचना है, सॉरी, है ना। बरो तो ये हमारा एक क्राइटेरिया। अगर देखो यहाँ जो भी नाम आया, देखो ये जैसे बुलिस में आ गया, मार्केट वाइज बुलिस में नाम है, अगर उसका नाम अग्रेसिव, देखो ये वाली विंडो की तरफ भी आ गया, तो हमारे लिए और अच्छा ट्रेड हो गया, क्योंकि हमको यहाँ एक अच्छा एक दूसरा और कंफर्मेशन मिलता है कि वो कोई वॉल्यूम के साथ हाई बना रहा है ना। देखो अग्रेसिव बाय का, देखो यहाँ आप देख रहे हैं कि अग्रेसिव बाय का मैंने एक विंडो रखा हुआ है, तो वो क्या है कि इसके अंदर जो भी अग्रेसिवली कोई बाइंग कर रहा है हाई भाव पे वॉल्यूम के साथ, तो वो ब्रो वो आपको यहाँ पर ये स्टॉक्स का नाम रिकमेंड यहाँ इसको फिल्टर आउट होगा यहाँ। तो वो रिकमेंडेशन आपको ये अग्रेसिव बाई वाली विंडो के अंदर आते रहेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं एग्रेसिव बाइंग में या बैंक निफ्टी भी आ रहा है। तो देखो उसमें आपको टिक वैल्यू, देखो यहाँ कॉलम है टिक वैल्यू, तो वो जो भी यहाँ जो भी टिक पड़ रही है वो ब्रो ये लाख में टिक है। दैट मीन्स देखो अभी इंडसइंड बैंक है तो 284 लाख, इसका मीनिंग हो गया 2 करोड़ 84 लाख का ट्रेड। देखो अभी बैंक निफ्टी आप सिर्फ देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर आप देखो 11 करोड़ 78 लाख का किसी ने ट्रेड किया है। देखो कंटिन्यूस देखो ट्रेड आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अल्टीमेटली क्या है कि बैंक निफ्टी जैसे हम डबल क्लिक करेंगे चार्ट बनवाएंगे, ठीक है ना, तो क्या बैंक निफ्टी अभी एक मोमेंटम स्टॉक हो गया बाइंग के लिए, क्योंकि उसमें देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंटिन्यूस ट्रेड आ रहा है, आप देख रहे हैं। और वो भी बल्क के साथ, कोई वॉल्यूम के साथ कोई बाई कर रहा है, तो वो आपको डायरेक्ट ये विंडो के अंदर ट्रैक हो जाता है। और जस्ट उसके नीचे वाली जो नीचे विंडो है वो अग्रेसिव सेल, मीन्स कि कोई अग्रेसिवली अगर कोई सेल कर रहे हैं लो भाव से, तो वो आपको नीचे पता चल जाएगा, नीचे वाली जो विंडो है ना। तो ये तो आपको उसको कब कंपेयर करना, तो जो हमारी जो मार्केट वॉच बेरिस है उसमें जो भी नाम आ रहे हैं वो बाजू वाली विंडो की तरह आना ही चाहिए। लेकिन अगर उसका नाम जो अग्रेसिव सेल वाली विंडो में आता है तो क्या थोड़ा और अच्छा ट्रेड हो गया सेलिंग करने के लिए। देखो तो अभी हमारे क्या पास जो मार्केट वॉच बुलिश है, तो बुलिश में 21 स्टॉक्स अभी मेरा मिला है ओएनजीसी। तो वो तो हमारे बड़ा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हमको पूरा दिन उसको सोचना ही नहीं है बाइंग के लिए, है ना। अभी देखो दूसरा मेरा और दो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ साइड में राइट बॉटम में दिख रहे हैं, बुलिश रिवर्सल एफ एंड एंड बेरिश रिवर्सल एफ एंड। तो जो बुलिश रिवर्सल एफ एंड है वो आपको बाइंग के लिए है, और बेरिश रिवर्सल एफ एंड इसको सेलिंग, जो भी आपको शॉर्ट या सेलिंग करना है उसके लिए है। तो बुलिश रिवर्सल एफ एंड में मैंने एक स्ट्रेटेजी बस वो स्ट्रेटेजी रखा हुआ है, तो वो स्ट्रेटेजी के अंदर जो भी रिकमेंडेशन मिलता है, देखो ये इवेंट के अंदर, तो आपको वो सब बाय करना है। देखो अभी डिक्शन आ रहा है ना, यहाँ डिक्शन आ रहा है, तो डिक्शन आपको बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय कब करना है, जो भी नाम यहाँ आ रहा है वो जस्ट ऊपर वाली जो विंडो है एफ एन न्यू हाई लो वाली विंडो, उसमें उसका नाम वीकनेस का वो वीकली हाई ब्रेक होना चाहिए तो ही बाय करना है। देखो जैसे डिक्शन यहाँ नीचे आ रहा है, तो डिक्शन में इसके ऊपर वाली विंडो जो है एफ एन न्यू हाई लो वाली विंडो, वहाँ आप वो वीकली हाई ब्रेक होना चाहिए तो ही बाय करना है। अगर वो वीकली हाई नहीं ब्रेक करता, ओनली डे हाई ब्रेक करता, तो वो आपको अवॉइड करना है। सेम जो बेरिस रिवर्सल एफ एंड अभी तो पूरा ब्लैंक है, अगर उसका नाम जो भी यहाँ नाम आ रहा है वो नाम ऊपर वाली जो विंडो है एफ एन न्यू हाई लो वाली विंडो, करो तो उसमें वहाँ उसका मिनिमम वीकली लो ब्रेक होना चाहिए तो ही शॉर्ट करना है। अगर उसका नाम देखो ये वाली विंडो के अंदर आ गया, देखो ये वाली जिस अग्रेसिव सेल वाली विंडो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा स्टॉक सेलिंग करने के लिए।
है ना। तो ये आपका ब्रो, तो ये पूरा मोमेंटम सेटअप है। और दूसरा क्या है देखना है कि जैसे अभी यहाँ मैंने एक साइड में, लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं ये मार्केट हाउस लगाया हुआ है। तो वो मार्केट हाउस का पूरा मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो एक बार वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। देखो अभी जैसे मैंने उसको बड़ा कर रहा हूँ मार्केट वॉच को, तो ये एडवांस मार्केट वॉच है। तो ये मार्केट वॉच के अंदर मैंने एफ के जितने भी स्टॉक्स है पूरा मैंने वो रखा है। आप यहाँ से टॉप गेनर टॉप लूजर यहाँ से ढूंढ सकते हैं, है ना। और अभी मेरे को ऐसा देखने की जिसके अंदर ओपन डिक्लेयर लो लो है, देखो यहाँ बहुत सारे मैंने एडवांस कॉलम रखा है। ओपन डिक्लेयर लो, ओपन डिक्लेयर हाई, लॉन्ग बिल्ट अप, शॉर्ट बिल्ट अप, है ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, गैप अप गैप डाउन। अभी मेरे को ऐसे चेक करना है कि जिसके अंदर ओपन डिक्लेयर लो बना हुआ है ना, ओपन डिक्लेयर लो बना हुआ है, साथ साथ में वो लॉन्ग बिल्ट अप भी है। तो क्या हो गया, यहाँ जो भी फिल्टर आउट होगा स्टॉक्स, वो आपको बाइंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो ये इतने सारे स्टॉक्स है, कितने स्टॉक्स हैं, तो 22 रिकॉर्ड से जो आपको बाइंग के लिए आपको यहाँ शो हो रहा है ना। तो एकदम देखो ये सब फॉक्स के अंदर क्या है, बढ़िया फैसिलिटी दिया हुआ है। स्कैन ये फिल्टर को जितने भी कॉलम है यहाँ, तो वो फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। और ये मैंने ब्रो ये मार्केट एडवांस जो ये मार्केट हाउस है उसका मैंने पूरा ऑलरेडी मैंने एक वीडियो उसका रिकॉर्ड किया हुआ है। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप वो उसका रिव्यू कर सकते हैं। तो फिर से मैंने यहाँ से वो, तो ये पूरा ब्रो ये आपको पूरा सेटअप था। तो सेटअप को कैसे यूज करना था क्या, ये वीडियो आप रिव्यू देखो। अभी देखो आप देख रहे हैं मार्केट वॉच बुलिश के अंदर, मार्केट वॉच बुलिश के अंदर आपको एक और एक स्टॉक मिला फेडरल बैंक, देख रहे हैं। जैसे उसको डबल क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारा, देखो है ना अभी ये फेडरल बैंक हमको बाइंग करने के लिए आया है। क्यों, अभी देखो हमको वो चेक करना है, उसका डेली ट्रेंड पॉजिटिव है। देखो डेली ट्रेंड उसका पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं। तो हमको बाय कर लेना है। दूसरा हमको कंडीशन वो भी चेक करना है, वो गैप अप ओपनिंग तो नहीं है। अगर नॉर्मल गैप अप होते चलते, देखो अभी नॉर्मल गैप अप है, देखो आप देख रहे हैं। देखो उसका कल का क्लोजिंग यहाँ है और वो थोड़ा नॉर्मल गैप अप हुआ है, तो आपको उसको अवॉइड नहीं कर सकते, और वो आप ले सकते हैं उसको एंट्री। और वो ट्रेंड भी उसका पॉजिटिव है। जैसे मैंने उसको डेली चार्ट किया, तो डेली चार्ट के अंदर उसका ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड है, इसलिए हम उसको बाय कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ हम उसको बाय करेंगे, देखो उसमें आप जैसे चार्ट ओपन किया, तो देखो अभी हमको बराबर, तो 205 का यहाँ कॉल रेटिंग का एक लेवल बता रहा है कि 205 का जो कॉल है फेडरल बैंक का, वहाँ सबसे हाई सुपर बिल्ट हुआ है। उसके ऊपर कहाँ है, दूसरा 210 का एक लेवल है, देखो है। तो अल्टीमेटली क्या है कि अब देखो हमको तो क्या करना है, आधा पौना टका 1 टका मूल्य गया तो आपको निकल जाना है। 1 टका की मूव बड़ा बहुत काफी है, ये स्कैल्पिंग जो ये स्ट्रेटेजी है उसमें। तो अगर हमको बड़ा पौना टका या 1 टका भी अगर रिटर्न मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, तो उसको एक बार सेफर साइड के लिए निकल जाना है। अगर ऐसे आपने किया कि चलो आपने अभी 2 लॉट में काम किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक लॉट प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, एक लॉट बड़ा, जैसे आपको 1 टका पौना टका 1 टका मिल गया तो, और 1 टका आपको खड़ा रहना है। ब्रो तो वो सेटअप, वो तो क्या आपको थोड़ा देखो सॉफ्टवेयर को आप एवरीडे आप यूज करते रहेंगे, तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होते रहेंगे कि कौन सा ट्रेड कितना चलता है। ब्रो तो वो हिसाब से आपको वो ट्रैक करना है। देखो अभी बैंक निफ्टी पूरा चल रहा था, दैट मीन्स क्या फेडरल बैंक भी चलेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारा एक मूव, ब्रो तो अभी हमारा टारगेट क्या है 210, लेकिन क्या हम इतना ज्यादा हमको मूव नहीं लेना है, हमको क्या 1 ही % का मूव लेना है। तो हमको ब्रो 205 के आसपास वो बाइंग का यहाँ आया था वो स्टॉक्स, तो अभी ब्रो हमको 208 रुपये या 7 रुपये मिल जाता है। 208 7 ब्रो, तो आपको वो निकल जाना है तब, है ना। तो ये हमारा ये ब्रो, तो फेडरल बैंक अभी चल रहा है। तो फेडरल बैंक आप ब्रो, तो फेडरल बैंक अगर वो बाजू वाली विंडो के भी आना ही चाहिए, लेकिन वो आते होंगे क्योंकि ये वो वीकली भी हाई ब्रेक कर रहा है, इसलिए वो यहाँ ब्रो डेली हाई वीकली दोनों ब्रेक कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, वो देखो अभी एक्शन रिप्ले चालू किया है, इसलिए वो यहाँ एफ एन न्यू हाई लो वाला जो विंडो है ऊपर वाला, ये वाला विंडो देखो है, वो पूरा ब्लैंक आए, क्योंकि एक्शन रिप्ले में वो इवेंट वर्क नहीं करेंगे, इसलिए वो पूरा ब्लैंक आ रहा है। तो अभी ब्रो आपके सामने वो फेडरल बैंक चल रहा है। तो हमारा जो टारगेट है 205 के आसपास हमने चलो बाय किया है। और दूसरा क्या है कि देखो 9:25 के बाद ही ये मार्केट वॉच बुलिश वाला जो है और मार्केट वॉच बेरिश को ट्रैक करना है, समझिए। अगर उससे पहले का कोई स्टॉक आ गया, तो अगर आपको ट्रेड करना है तो कर सकते, क्या कहीं वो अनफेवर होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर 10 मिनट में थोड़ा एडजस्टमेंट ज्यादा रहता है। तो अल्टीमेटली अगर आप ट्रेड नहीं करो तो बेटर है। अगर करना ही है तो क्या थोड़ा जो भी मूवमेंट आपको मिलता है, थोड़ा मूवमेंट लेके आपको निकल जाना है। फिर उसमें आपको लंबा मूव सोचने की, ब्रो सोचिए मत कि उसमें फिर अनफेवर होने का चांसेस भी ज्यादा रहेगा। तो ब्रो तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं फेडरल बैंक आपके सामने ही वो बढ़ रहा है। और दूसरा क्या है कि देखो फेडरल बैंक के अंदर आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखो, यहाँ वॉल्यूम प्रोफाइल का चार्ट भी हम दे रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो देखो बड़ी वॉल्यूम के साथ देखो ना, यहाँ वो ये ट्रेड हो रहा है, आप देख रहे हो बल्क डील में भी उसका नाम आ रहा है, देखो है।
फेडरल बैंक ने किसी ने 2 करोड़ 48 लाख का ट्रेड मारा। तो अल्टीमेटली क्या है, फेडरल बैंक जो है वो बल्क डील में भी अग्रेसिव बाई वाली विंडो में भी आ रहा है, तो क्या अल्टीमेटली थोड़ा और अच्छा इमेच्योर ट्रेड हो गया हमारे लिए। तो बरो तो आप उसको ये मुंह ले सकते हैं ये वाला। बरो अभी ये 5 मिनट का चार्ट है, फिर आपको जो भी टाइम फ्रेम का चार्ट चाहिए 10 मिनट 15 मिनट, बरो तो आपको ये टाइम फ्रेम का बरो यहाँ से आपको कर सकते हैं, 10 मिनट करना है 15 मिनट का करना है ना। बट तो उसका और फिर अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट चाहिए तो आपको बरो यहाँ डेली वीकली सब लिखा है, डेली वीकली मंथली, उसका शॉर्टकट की भी है, उसका फर्स्ट कैरेक्टर उसका D4 डेली चार्ट, W4 वीकली चार्ट, M4 मंथली चार्ट, बरो तो उसका शॉर्टकट की भी है। तो हाँ बरो तो ये पूरा जो सेटअप है आपको ऐसे इसको यूज करना है। अगर ये सेटअप के अंदर अगर कुछ भी अगर उसके अंदर आपको कुछ कस्टमाइज करना है, अगर खुद का आपका कुछ लॉजिक है, वो भी फोक्स के अंदर आपको बनाना है लॉजिक, उसका स्कैनिंग करना है, तो बराबर वो सब सॉफ्टवेयर के अंदर पॉसिबल है। अभी जो है वो पूरा मेरा सेटअप जो है वो अभी चल रहा है, उसमें कुछ कस्टमाइज करना है आपके, अगर कुछ आपके माइंड में कुछ आता है लॉजिक्स, तो इसके अंदर वो कस्टमाइज आप कर सकते हैं। अभी देखो ये जो चार्ट है, चार्ट के अंदर बरो ये चार्ट जो है वो सिर्फ सपोर्ट के लिए मैंने रखा है, उसमें अभी बरो सपोर्ट के लिए आपको मैंने ज़्यादातर चार्ट को मैं प्रेफरेंस कम देता हूँ। अल्टीमेटली अभी जो मैंने चार्ट के रखा है तो मेरा बरो उसमें 3 एवरेज लगाया हुआ है, एक्सपोनेंशियल 5, 15 और 50 का मैंने एवरेज लगाया हुआ है एक्सपोनेंशियल। जो ग्रीन कलर का जो एवरेज का लाइन है वो 5 का है, रेड का है वो 15 का है, और जो व्हाइट वाला है वो 50 का एवरेज है। तो ब्रो वो उसके तीनों तीन एवरेज के कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने वो स्ट्रेटेजी डेवलप किया हो, जो आपको यहाँ बाई का एरो शो हो रहा है ना, ब्रो यहाँ जो व्हाइट कलर का जो एरो शो हो रहा है, तो वो क्या उसका कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने एक स्ट्रेटेजी डेवलप किया हुआ है। और उसके जस्ट नीचे वॉल्यूम का चार्ट है और उसके नीचे RSA का चार्ट है, और ये 5 मिनट का चार्ट है। देखो अभी तो मार्केट वॉच बुलिश के अंदर अभी अभी मेरे को 2 ही स्टॉक्स मिले, ONGC, देखो उसको तो हमको अवॉइड ही करना है क्योंकि या उसका ट्रेंड बेरिश है। फेडरल बैंक तो अभी वो हमारा कॉल चल रहा है, हमारा टारगेट था 202 रुपये, अभी 200 रुपये वाले आइटम है तो हमको 2 रुपये मिल जाता है तो उसको निकल जाना है। तो 205 में लिया तो 207 देखो हो गया, तो हमारा टारगेट अचीव हो गया है, समझ गए। तो ऐसे करके आपको देखो देखो अभी देखो फेडरल बैंक हमने लिया है, देखो फेडरल बैंक का आपको लोड साइज कितना है देखना है, तो क्या करना है, चार्ट पे राइट क्लिक करना है, इन्फोलिंक्स में जाना है, और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इन्फो कर क्लिक करो, उसका शॉर्टकट की है Ctrl+Q। जिसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कि उसका लोड साइज है कितने का है, 5,000 का लोड साइज है। तो 5,000 का मीन एक ही लॉट, अगर आप एक ही लॉट में ट्रेड करते हैं तो आप बराबर पाँच आपको कितने रुपए का मूवमेंट लेना है, 2 रुपए की, मीन आपको 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपका 10,000 रुपया हो गया। बराबर एक ही लॉट में अगर ट्रेड करते हैं तो एक अगर आप 1 टका प्रॉफिट लेते हैं फेडरल बैंक के अंदर, तो एक लॉट पे आपको 10,000 का प्रॉफिट मिल रहा है ना। और दूसरा आप देखें कंट्रीज, देखो अभी कंट्रीज फिर से निफ्टी देखो कंट्रीज बल्क डील के साथ देखो यहाँ कंट्रीज वो अग्रेसिव बाइंग के अंदर आ रहा है, दैट मीन क्या निफ्टी का ट्रेड, निफ्टी का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो गया है ना। तो कंट्रीज देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी कंट्रीज लगातार वो भी क्या है, हाई भाव पे, इसको बल्क डील के साथ देखो हाई बना रहा है, वो अग्रेसिवली कोई बाई कर रहा है। तो क्या वो मार्केट का जो ट्रेंड है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से आपको ट्रैक हो जाता है कि कौन से स्टॉक्स अभी भागने वाले हैं, जो अगर उसका नाम कंटिन्यूस आने लगा तो समझ जाना कि देखो उसमें कुछ वो मोमेंटम बाइंग के लिए अच्छा है वो ट्रेड। आप देख रहे हैं फेडरल में भी कंटिन्यूस आ रहा है, देखो 2 करोड़ 90 लाख, निफ्टी का भी देखो 18 करोड़ 89 लाख, देखो सिंगल ट्रेड के अंदर देखो बात कर रहा हूँ, सिंगल ट्रेड के अंदर निफ्टी के अंदर किसी ने 18 करोड़ 89 लाख का ट्रेड मारा, बैंक निफ्टी के अंदर 26 करोड़ 4 लाख का ट्रेड मारा, है ना। तो वो आपको देखो यहाँ से वो विंडो के अंदर ट्रैक हो जाता है, क्या मार्केट का मूवमेंट पता चलता है कि मीन्स के मार्केट का ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी का, बराबर है। तो अभी देखो आपके सामने वो फेडरल बैंक अभी चल रहा है ना। अभी कोई स्टॉक्स दूसरा कोई स्टॉक्स अभी नहीं आया है, ये मार्केट जो हमारा जो बुलिश है ना, अभी देखो है ना दो ही स्टॉक्स है, फेडरल बैंक एंड ONGC। और जो मार्केट और बेरिश है उसमें तो कोई भी स्टॉक्स नहीं है, पूरा ब्लैंक है उसमें, क्योंकि आज मार्केट का थोड़ा ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है, इसकी वजह से अभी वो वहाँ कोई स्टॉक्स का रिकमेंडेशन हमको नहीं मिला है। अभी 9 बज के 45 मिनट के आसपास अभी मार्केट का बरो ये देखो, अब 9 पौने 10 बजे बजे है अभी। और दूसरा सर देखो ये बुलिश रिवर्सल जो यहाँ दीपक नाइट्रेट यहाँ आ रहा है, देखो दीपक नाइट्रेट यहाँ आ रहा है, और दीपक नाइट्रेट अगर देखो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट ओपन हो गया। तो मैं उसका डेली चार्ट कर, D4 डेली चार्ट,
तो देखो दीपक नाइट्रेट अभी मेरे को बाइंग के लिए अच्छा हो गया, क्यों? क्योंकि वो वीकली भी हाई ब्रेक कर रहा है, ऊपर वाली भी जो विंडो है ना उसमें वीकली भी हाई ब्रेक करता होगा। और वो भी स्टॉक, जो भी स्टॉक्स है ना, तो उसका नाम देखो यहाँ भी आ रहा है, कहाँ? अग्रेसिव बाइंग में। तो क्या ये हमारे लिए थोड़ा, ये भी ट्रेड अच्छा हो गया। अगर बाई करना है तो दीपक नाइट्रेट भी आप बाई कर सकते हैं। फिर डिक्सन भी आ रहा है ना, डिक्सन यहाँ देखो आ रहा है, और ऊपर वाले जिससे मैं डबल क्लिक करूंगा डिक्सन को, तो डिक्सन भी वीकली हाई ब्रेक कर रहा है। तो आप करो, और ऑफिस का नाम भी यहाँ बल्क डील एफ ब्रो, ये एग्रेसिव बाइंग में आ रहा है। दैट मीन्स कि ब्रो, तो आपका डिक्शन भी आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि क्या, ये जो मेरा सेकंड स्ट्रेटेजी है बुलिश रिवर्सल, वो ब्रो यहाँ जो भी नाम आ रहे हैं वो ब्रो ऊपर वाली विंडो के अंदर वीकली हाई ब्रेक होना चाहिए, तो वो वीकली हाई ब्रेक करता होगा। जैसे इंड होटल भी आ रहा है, देखो इंड होटल। तो इंड होटल, एक बार इंड होटल भी देखो, अभी वो भी आपका वीकली भी हाई ब्रेक करता होगा यहाँ, क्योंकि उसका जो भी ये वीक का हाई वो भी ब्रेक कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो आपका मोमेंटम स्टॉक हो जाता है। तो ब्रो ये इंड होटल एडिक्शन है, ब्रो डिक्शन भी आपको यहाँ से ब्रो, तो ये बाइंग का चार्ज बनता था। तो ब्रो, तो ये बुलिश रिवर्सल जो एफ एंड है और बेरिश रिवर्सल एफ एंड, तो इसके यहाँ जो भी दोनों विंडो में से जो भी नाम आ रहे हैं, वो ऊपर वाली जो विंडो है एफ एंड न्यू हाई लो वाली विंडो, उसमें उसका मीन्स का मिनिमम वीकली हाई ब्रेक होना चाहिए। देखो बुलिश रिवर्सल एफ एंड में जो भी स्टॉक आता है उसका नाम ऊपर वाली विंडो की तरह आना ही चाहिए, लेकिन क्या वो वीकली हाई ब्रेक होना चाहिए, तो ही ट्रेड करना है। अगर वो वीकली हाई नहीं ब्रेक करता है, ओनली डे हाई बनाता है, तो इसको अवॉइड करना है। सेम बेरिश रिवर्सल एफ एंड में जो भी स्टॉक्स का नाम आ रहा है, वो जो ऊपर वाली जो विंडो है एफ एंड न्यू हाई लो वाली विंडो, ये वाली विंडो, उसमें उसका मिनिमम वीकली लो ब्रेक होना चाहिए, तो ही ट्रेड करना है सेलिंग के लिए। ओनली डे लो आता है तो उसको अवॉइड करना है। समझ गए? तो ये पूरा सेटअप है। अभी भी फेडरल बैंक दुकान 207, अभी उसने हाई बना दिया 207.58 बराबर पैसे का वो हाई बना दिया है। अभी बराबर 7.5 3.5% प्लस है। अभी यहाँ से आपको पता चलता है कितना प्लस माइनस है ना। तो उसका जो ऊपर का जो टारगेट तो है वो तो 210 रुपये का टारगेट यहाँ बता ही रहा है सॉफ्टवेयर, है ना। अभी कोई भी स्टॉक, अभी दूसरा कोई अभी रिकमेंडेशन हमको नहीं मिला है मार्केट वॉच बुलिश के अंदर, है ना। बाकी अगर ट्रेड करना है तो मैंने बोला ना कि दूसरा भी स्ट्रेटेजी देखो, ये वाला बुलिश रिवर्सल वाला है स्ट्रेटेजी, वो भी आप वहां से भी आप ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इंड होटल का हमको मिल रहा है ना, इंड होटल यहाँ भी आ रहा है, उसका नाम बल्क डील में भी आ रहा है ना। और उसके देखो यहाँ बुलिश रिवर्स में जो भी आ रहा है, तो ऊपर वाली विंडो की तरह आना ही चाहिए, तो ही बाय करना है। तो अगर इंड होटल दो है ना, तो अभी उसका ट्रेड बन सकता है। अभी देखो एक टाइटन भी आ रहा है, तो टाइटन भी देखो ना, टाइटन भी अगर वो एक भी देख लेते हैं। हाँ टाइटन भी देखो, अभी ये भी वीकली बुलिश है, सॉरी वीकली में, मतलब वीकली हाई ब्रेक करता होगा ऊपर वाली विंडो के अंदर, है ना ये टाइटन। तो टाइटन भी आपका बाइंग का ये चांस बनता है बाइंग के लिए। लेकिन क्या वो अग्रेसिव बाइंग में नहीं आ रहा है, तो जरूरी नहीं को अग्रेसिव बाइंग में आना ही चाहिए, लेकिन अग्रेसिव बाइंग में आता है तो थोड़ा और कंफर्मेशन हमारा अच्छा हो गया, थोड़ा मेच्योर और ट्रेड ट्रेड अच्छा मेच्योर हो गया, समझ गए। तो अगर कोई वॉल्यूम के पर, तो ये अग्रेसिव बाय एंड सेल में जो है ना, वॉल्यूम का क्राइटेरिया भी हमने ऐड किया हुआ है कि उसका जो टिक वैल्यू है वो 2 करोड़ के ऊपर का होना ही चाहिए, तो ही वो ये दोनों विंडो में ट्रेड आएंगे। अगर 2 करोड़ के नीचे का ट्रेड है तो वो नहीं आएंगे। तभी एंड होटल देखो है ना आपके सामने, वो कंट्री शो बढ़ रहा था, है ना। अभी चल ही रहा है वो स्टॉक्स। तो देखो अभी 750 का ऊपर का जो एक सेकंड लेवल था, तो बरो अगर वो सस्टेन करता है, देखो दो बाकी देखो कॉल कॉल के दो लेवल है, एक 740 है, नीचे है 740, और एक ऊपर है 750। तो दोनों लेवल में इसके वो ये वो ऑलरेडी आ गया है। तो अल्टीमेट अगर वो सस्टेन करता है तो और ऊपर चले जाएंगे। 750 अगर एक बार सस्टेन कर दिया एंड होटल को, तो और उस ऊपर चले जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो बराबर, तो अभी ये फेडरल बैंक भी अभी यहाँ चल रहा है, फेडरल बैंक। और दूसरा सर क्या है कि देखो, जैसे कोई भी स्टॉक अगर कंटिन्यू चलता है तो क्या होता है कि कई बार थोड़ा रिट्रेस भी होता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि चलो कंटिन्यू ऊपर ही चले जाएंगे। देखो यहाँ अगर मार्केट उस बुलिश में आया, तो उसका मीनिंग ये है कि चलो बाइंग करेंगे, जो हमारा जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया मैच हो गया, और यहाँ उसका एफ न्यू हाईलो में भी उसका नाम आ गया, तो ब्रो चलो ऊपर, थोड़ा ऊपर गया। फिर कई बार क्या लोग कहते थे आपको, तो फिर थोड़ा ऊपर गया नीचे आ गया। लेकिन देखो ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, वो तो मार्केट का नियम है।
अगर ऐसा नहीं है कि चलो आपने यहाँ से वो आगे और बाय कर दी तो फिर ऊपर ही जाएंगे, थोड़ा बहुत देखो वो रिट्रेस भी होता है। अगर कंटिन्यूस ऊपर गया तो थोड़ा रिट्रेसमेंट भी उसमें आता है ना? तो वो भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि वो फिर आपको फिर वो थोड़ा रिट्रेस हो गया फिर आप बोले कि ये तो नीचे चला गया, फिर आप निकाल देते लॉस में निकाल देते हैं। तो वो थोड़ा गलती मत करना है। देखो जैसे देखो अभी फेडरल बैंक चल रहा है तो क्या थोड़ा वो रिट्रेस भी होता भी है, रिट्रेस होकर फिर से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन क्या वो वही मार्केट की मूवमेंट भी आपको थोड़ा कैप्चर करना है कि मार्केट का मूवमेंट अभी देखो निफ्टी अभी कंटिन्यूस ऊपर जा रही है, दैट मीन्स कि क्या वो भी स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे। अगर मार्केट निफ्टी जो है निफ्टी अगर वो मेरे टर्म में आ गई तो वो देखो कोई भी स्टॉक है वो भी नीचे आने की संभावना रहती है। तो बोले तो आपको वो मार्केट को भी एक बार थोड़ा कंसिडर करके चलना है कि मार्केट में अभी जो निफ्टी का जो मूव है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी आपके सामने ही ब्रो फेडरल बैंक अभी वो कंटिन्यूस ऊपर जा ही रहा है। क्योंकि आप वो बल्क में कोई बाइंग कर रहा है देखो, है ना? अग्रेसिवली कुछ बाई कर रहा है देखो ये। 2 करोड़ 28 लाख, 2 करोड़ 28 लाख तो है ना, वो कंटिन्यूसली वो फेडरल बैंक के अंदर हो रहा है ऐसा, बल्क में बाइंग हो रहा है। तो ये पूरा सेटअप था, है ना? तो ये सेटअप को आप रिव्यू करते रहना है ना? अगर उसमें कुछ भी अगर कुछ डाउट है तो आप डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।